आज से 65 मिलियन साल पहले जमीन पर एक वक्त था जब यहाँ पर डायनासोर के नाम की एक मखलूक राज किया करती थी। ये वहीं चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। ये इसी हवा में सांस लेते थे, इसी जमीन पर ये एक दूसरे से लड़ते रहे और 14 करोड़ सालों तक इनकी कई हजार नस्लों ने जमीन पर राज के रखा, जिनमें उड़ने वाले, जमीन और समंदर में रहने वाली नस्लें भी शामिल हैं। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जिसने कुछ ही घंटों के अंदर इन जानवरों का जमीन से नामो निशान मिटाकर रख दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पीछे जाना होगा, जब एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जमीन से 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकराया, जिससे इस बड़े एस्ट्रॉइड की टूटने के बाद डायरेक्शन बदल जाती है और ये 22,000 मील पर घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। और चांद के बहुत नजदीक से गुजरकर जब ये जमीन के एनवायरनमेंट में आता है तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर पर घंटा तक होती है। और फ्रिक्शन की वजह से ये तकरीबन 11 से 15 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉइड, जो कि 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन के वजन के बराबर होता है, एक बड़े आग के गोले के अंदर बदल जाता है। ये इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट के अंदर अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। और इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर टकराने से पहले हजारों जानवरों ने, जिन्होंने इसकी रोशनी को देखा, इस कदर तेज रोशनी को देखने के बाद वो जानवर अंधे हो गए और वो इसकी गर्मी को जमीन पर महसूस कर रहे थे। और फिर अचानक से ये मेक्सिको की एक घाटी के पास जाकर टकराता है और 25,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का, जो कि 10 हाइड्रोजन बम के एक साथ जमीन पर टकराने से पैदा होने वाले धमाके की शिद्दत है, इतनी ही शिद्दत से ये अचानक जमीन से टकरा जाता है। ये इतना पावरफुल धमाका था कि जमीन की लाखों टन वजनी धातें इस धमाके के बाद उड़कर स्पेस में चली गईं। और इस टकराव वाली जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसके 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद जमीन पर हर तरफ रेक्टर स्केल के मुताबिक 11 की शिद्दत का शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आया, जिसने सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों को पैदा किया। और जमीन की प्लेट्स में टकराव की वजह से वो आतिशफशां पहाड़, जो कि अब तक सो रहे थे, अचानक से एक्टिव होकर आग बरसाने लगे। इसके 800 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तकरीबन हर जानवर धूल और राख के अंदर बदल गया। इस तबाही में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन जो मेटल और पत्थर धूल बनकर खला में गए थे, वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आग के गोले बनकर 40 मिनट के बाद जमीन पर बरसने लगे। इसके अलावा धूल का एक बड़ा तूफान, जो कि 6000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जमीन की दूसरी तरफ बाकी बच जाने वाले जानवरों के लिए मौत लेकर आ रहा था। ये कई किलोमीटर मोटे बादल थे जिन्होंने सूरज को छुपा दिया। जमीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिसने पेड़ पौधों की तकरीबन पूरी आबादी को खत्म कर दिया। और इसके सिर्फ 40 मिनट के बाद ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा और इन बचे कुछ डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया, जो कि इस धमाके से कई 100 या 1000 किलोमीटर दूर मौजूद थे। जमीन के तकरीबन 95% जानवरों का इस धमाके के बाद सफाया हो गया, लेकिन 30 किलोग्राम से कम के जानवर किसी तरह से अपने आप को संभाल कर और खुद को छुपा कर किसी तरह से इस धमाके से बचने में कामयाब रहे।